सांख्यिकी सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जो पूछा जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है वो 3 प्रकार की: माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य यानी कि आपका मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड कितने आपके? 3। पूछेगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है वो आपके 3 प्रकार की है। सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो आपको बताना है कि मीन, मीडियन, मोड, यानी सेंट्रल टेंडेंसी। टेंडेंसी जो होगी वो 3 टाइप्स की होगी: मीन, मीडियन, मोड। और ये आपका टीजीटी यानी कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जरूर जा रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। टेट एग्जाम, टीटी, सुपर टेट, इन सब एग्जामों में, आपके हाई स्कूल में, तो हाई स्कूल में तो बहुत पूछा जाता है ऑप्शनल में कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक। और माध्य, माध्यिका तथा बहुलक में जो संबंध है, यानी पूछ रहा है रिलेशन एमंग मीन, मीडियन एंड मोड। इनमें जो रिलेशन पूछ रहा है वो रिलेशन होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो हम लिख सकते हैं मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। आपसे पूछेगा माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। तो आपको बताना है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 3 माध्यिका का मतलब है माध्यिका 3 बार और माध्य 2 बार। और क्या निकल आएगा? बहुलक। इसे आपसे पूछा गया है कि माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालो। तो आप माध्य, माध्यिका निकाल लो आप और इस फार्मूले में रख दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा? बहुलक। और जो ये है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी बहुत पूछी जाती हैं कि पूछेगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है तो माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो इसमें आपका मीन, मीडियन, मोड केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होगी और तीनों में रिलेशन पूछेगा तो मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके। बहुलक यानी कि बहुलक किसे ज्ञात करेंगे? यानी कि जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है बहुलक कहलाता है। यानी कि जिस पद की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, जिस पद की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगा आपका? बहुलक। जिस पद की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगा? बहुलक। तो यहाँ पे 4 4 4 4 4 की आवृत्ति कितनी है? सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुलक बराबर 4। यानी जो 4 की आवृत्ति है वो कितनी बार है आपकी? 3 बार। 4 की आवृत्ति कितनी है? 3 बार। तो बहुलक कितना होगा? 4। यानी जो पद सबसे ज्यादा बार आया हो वो आपका बहुलक होगा। बहुलक नाम से ही पता चल रहा है, बहुलक। जो पद बहुत सारे हो, यानी कि जिन पदों की आवृत्ति सबसे अधिक बार हो वो क्या कहलाएगा? बहुलक। इसे लिखा है 3, 13, 12, 11, 13, 17, 13, 20। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है आपको? 13। तो इनमें पूछेगा कि बहुलक बताओ, तो बहुलक कितना होगा आपका? 13। कि बहुलक कितना होगा? 13। तो मोड पूछेगा 13। यानी जो पद सबसे ज़्यादा बार हो। यहाँ पे 2, 3, 2, 6, 2, 4, 2, 2। तो 2 2 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो आपका जो बहुलक है, बहुलक कितना होगा आपका? 2। यानी कि 2 की बारंबारता क्या है? सबसे अधिक बार है। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होगी, सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होगी वो क्या कहलाएगा? बहुलक। और ये जो आंकड़े दिए गए, ये आंकड़े किसे हैं? अवर्गीकृत। तो आपके जो आंकड़े होते हैं वो 2 प्रकार के होंगे।
एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। जिसमें 4 कामा 2 कामा 6 कामा 5 दिया होगा वो अवर्गीकृत, और जिसमें टेबल बनी होगी वो वर्गीकृत। अब आगे देखो आप वर्गीकृत, यहाँ पे देखो दिया गया पद और बारंबारता। 2 की बारंबारता कितनी है? 1। 4 की बारंबारता कितनी है? 3। 6 की बारंबारता कितनी है? 2। 8 की बारंबारता कितनी है? 5। 15 की बारंबारता कितनी है? 7। तो जो आपका 2 है, 2 कितनी बार आया? 1 बार आया। 4 3 बार, 6 2 बार, 8 5 बार, 15 7 बार। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है? 15 की। सबसे ज़्यादा आवृत्ति कितनी है? 15 की, यानी 15 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो आपका जो बहुलक होगा, आपसे कहेगा बहुलक, तो बहुलक कितना होगा? 15। बहुलक कितना होगा? 15। यानी जो 15 है, 15 की आवृत्ति क्या है? सबसे अधिक बार है। कितनी बार आया? 7 बार। 15 कितनी बार आया? 7 बार। ये देखो पद और बारंबारता। पद कितने? 10। 10 की बारंबारता कितनी? 2। 7 की कितनी? 3। 8 की कितनी? 8। 4 की कितनी? 10। और 12 की 1। तो यहाँ पे 4 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुलक बराबर 4। हमेशा जो बहुलक लिया जाता है वो हमेशा कहाँ से लेंगे? पद वाले से। बहुलक कहाँ से लेंगे? पद वाले से। बहुलक हमेशा कहाँ से लिया जाएगा? पद वाले से। कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक होगा। तो जो बारंबारता क्या बता रहा है? कि जो पद है, पद कितनी बार आया है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसकी बारंबारता बता रहा है। फिर यहाँ देखो, अब यहाँ पे कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये आंकड़े आपके दे रहा है, तो यहाँ पे देखना है सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रही 8। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8 आपकी। तो 8 की बारंबारता क्या है? सबसे ज़्यादा। तो 8 की बारंबारता क्या होगी? सबसे अधिक होगी। तो 8 को यहाँ बंद कर दो। तो 8 को बंद कर दिया, तो जहाँ पे ये बंद किया है तो ये मान होगा आपका F1 का। नीचे मिलेगा F2 का मान और ऊपर मिलेगा F0, यानी F0 F1 F2, F0 F1 F2। आपको करना क्या है? F1 सबसे पहले ये देखना है कि देखो 1 और 3 की बारंबारता 7 है। 3 और 5 की बारंबारता कितनी? 8 है। 5 और 7 की कितनी? 2। 7 9 की कितनी? 2। 9 से 11 की 1। तो यहाँ पे जो 3 और 5 की बारंबारता है वो सबसे अधिक है। तो जिसकी बारंबारता अधिक होगी उसे F1, नीचे F2, ऊपर 0। और जो ये होगा ये L का मान होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L बराबर 3 F0 F1 F2। F0 का मान 7, F1 का मान कितना है? 8, F2 का मान 2। यहाँ से ले लिया। और ये देखना है अंतर कितने का? 1 3 5 7 9, 2 का अंतर आ रहा है। तो H का मान कितना होगा आपका? 2। H का मान 2। अब फार्मूला पढ़ा है आपने, मोड इक्वल L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये फार्मूला पढ़ा है आपने। तो इसी फार्मूले में ये जितने भी मान है सब रख दो। तो L का मान कितना रख दो आप? 3। F1 का मान 8, F0 का मान 7 और 2F1 का मान कितना है? 8 माइनस F0 का मान 7 माइनस F2 का मान 2 गुणा H का मान कितना है? 2। ये सारे मान रख दिए कि F1 F2 जितने इनके सारे मान। अब क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। यहाँ देखो फार्मूला लिख के L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L का मान कितना था? 3। F1 का मान कितना था? 8। F0 का मान 7 बटे 2। F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7, F2 का मान 2 इंटू H। ये सारे मान रख दिए। अब इन्हें सॉल्व करो आप। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 8 में 7 घटाया कितना बचा? 1। 8 2 का गुणा किया कितने हुए? 16 माइनस 7 2 9 गुणा 2 आ जाएगा। तो आ जाएगा 3 प्लस 2 का गुणा 1 में किया 2 और ये घटा दी कितने बचे? 7।
आ जाएगा 3 प्लस 2 का भाग 7 में दे दो, 7 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, 0.7 दूनी 14, 8 6 आ जाएगा 3.286। ये आपका क्या आ जाएगा, मोड, यानी कि बहुलक। आपका क्या निकल आएगा, बहुलक। ये देखो दूसरा सवाल आपका, वर्ग अंतराल आपको दे रहा है और आपको क्या दे रहा है, बारंबारता। वर्ग अंतराल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। अब ये देखना है कि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपकी है, सबसे बड़ी संख्या 61 वाली ये। तो ये मान होगा आपका F1 का, और ये किसका होगा, F0 का, और नीचे F2 का। यानी जो F1 है तो F1 के नीचे कितना होगा, F2, और ऊपर कितना होगा, F0। और ये जो 60 है ये किसका मान हुआ, L का मान। किसका मान होगा, L का मान। तो यहाँ से निकालेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। अब H का मान कितना है ये देख लो, यहाँ 0 20 40 60 80, 0 20 40 60 80 100, कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। कितने का अंतर है, 20 का। यानी कि जो H का मान है, H का मान कितना होगा 20, और L का मान कितना है 60। L का मान 60, यानी H का मान कितना है 20 और L का मान कितना है 60। अब ये फार्मूले में आप रख दो। आप L का मान कितना है 60 प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान है 61 माइनस F0 का कितना है 52 बटे 2 गुणा F1 का 61 माइनस F0 का 52 माइनस F2 का 38 गुणा H का मान 20। H का मान कितना है 20। और आगे देखो आप, देखो ये सारे मान रख दिए। अब यहाँ से आ जाएगा 60 प्लस 61 है, 61 में 52 घटा दो, कितने बचे 9। 2 का गुणा 61 में किया, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 122 माइनस 2 8 8 2 कितने हुए 10, 5 3 8 1 9, 90 गुणा कितना आ जाएगा 20, 90 गुणा 20, 90 गुणा 20। तो आपका आ जाएगा 60 प्लस 9 बटे, ये घटा दो आप, कितने बचे 2 3 32, 32 गुणा 20, 4 से काट दो आप, 4 पंचे 20, 4 से काटा कितने आ गए 8। तो आ जाएगा 60 प्लस 9 5 का गुणा करा दिया, 9 अपना 45, 45 बटे 8, 45 बटे कितना आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा 60 प्लस 8 का भाग दे दो, 8 का भाग देंगे, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 कि 0, 8 का ही से भाग दे दो आप, कितने का 8 का भाग 45 में। तो 8 का भाग देंगे, 8 पंचे 40 कितना आ गया 5.0 50, अच्छा 48, कितने बचे 2 0, 8 दूनी 16। तो टोटल आ जाएगा 5.62, 5.62 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 65.62। ये आपका बहुलक आ जाएगा। धन्यवाद।